विपक्ष का कहना है कि आप कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अब भाई आप चश्मा, काला चश्मा लगा लेंगे और ख़ास करके उसमें हाथ छाप को ब्लॉक कर लेंगे तो आपको तो नहीं दिखे। तो एनडीए यानी जेडीयू और बीजेपी कह रही है 40 में से 40 सीटें लेकर के आएंगे। तो आप 40 कितना प्रेडिक्ट करते हैं? 40 में वो मेरे ख्याल से बिहार और यूपी को जोड़ के 40 बना। 19 में आपने मोदी वेव को कर्टेल डाउन किया और इस चीज़ को आप यहाँ के लोगों ने कर्टेल जी, यहाँ के हमने घूमा पिछले लगभग 5 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा किलोमीटर हमने किया। 1.5 लाख किलोमीटर का मतलब ये है कि हर दिन हमने रहें या नहीं रहें 100-150 किलोमीटर का एवरेज होगा, तभी आप बिहार में जी हमने बाकी एमपी से कई गुना ज़्यादा हमने सड़क लाया। अगर सड़क की गिनती चाहेंगे तो 1180 किलोमीटर लगभग हम लोग सिर्फ अपने लोकसभा में लाए हैं। कोई भी 400 पार नहीं हुआ होगा पूरे। बड़ी अचीवमेंट जो सबसे बड़ी है जो हम लोग नहीं अचीव कर पाए लेकिन उसको ट्रैक पे ले आए, जी जी वो है एएमयू का मुद्दा हमने बार बार उठाया है। यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी हमने लिख के बिंदु दी है। हमने कहा जब 2 में आप टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दिए, फंड दिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम हर ज़िला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देंगे, हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया आपने? हमारे यहाँ पूरे बिहार में सिर्फ इकलौता ज़िला है जो जब एम्स की ज़मीन की मांग की गई थी तो किशनगंज ने दिया था। एम्स के बारे में हमने कहा जब दरभंगा आप क्या बोलते हैं झील में बना रहे हैं, जितना आपको मट्टी भरने में पैसा लगेगा उतना में तो 5 मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। आप हमारे यहाँ कीजिए, हमारे यहाँ ज़मीन। खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का सीजन चल रहा है, किशनगंज में भी चुनाव की गहमागहमी तेज होगी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूदा सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। पिछले 5 साल का हिसाब किताब का लेखा जोखा भी लेंगे, आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे और आपके सवालों को भी लेंगे जो आरोप आप इन पर लगाते हैं उनका भी जवाब देंगे। तो स्वागत है सर आपका खबर सीमांचल में। थैंक यू। कैसी चल रही है तैयारी आपकी चुनावी? भाई हम लोग तो कांग्रेसी हैं जी सर। हम लोग का सिर्फ इलेक्शन नहीं, हम लोग हर वक्त लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की समस्याओं को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो समस्याएं दूर हो। ये हम लोग के कांग्रेस में मतलब चुनाव जब भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमेशा चुनाव में ये रहता है कि सभी कार्यकर्ता मैदान में होते हैं जी। और चुनाव जब नहीं रहता है तो जो मेन कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिस बेयरर हैं, जो एमएलए हैं या एमपी है या हारे हुए एमएलए एमपी है, वो लोग मैदान में रहते हैं, लोगों के बीच। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि स्मूथ आपका चुनाव प्रचार चल रहा है। जी, मेरा मानना यही है। विपक्ष का कहना है कि आप कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अब भाई आप चश्मा, काला चश्मा लगा लेंगे और ख़ास करके उसमें हाथ छाप को ब्लॉक कर लेंगे तो आपको तो नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। लेकिन आप आवाम में जाइएगा तो वो कहेंगे कि हर जगह दिखते हैं, हर जगह हर मुसीबत में दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगे हाथों हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 5 साल का आपका कार्यकाल कैसा रहा, कितना सेटिस्फाइंग रहा, नहीं रहा, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत मिक्स्ड रहा जी। इससे कबल भी यहाँ के लोगों ने 4 बार मुझे एमएलए में जिताया, 15 साल एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे। उस दौरान भी हमने मेहनत की, लेकिन उस 15 साल में जितना हमने मेहनत किया अकेला इस 5 साल में मेहनत किया। वो इसलिए भी क्योंकि 6 गुना जी इलाका है जी और कोरोना काल रहा। मेरी खुशकिस्मती थी कि कांग्रेस का प्रत्याशी रहने के कारण मुझे बगैर देखे, बगैर सुने लोगों ने वोट दिया, ट्रस्ट किया जी। तो वो ट्रस्ट के खरी उतरने के लिए हमारी कोशिश रही कि जो नया इलाका है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम जा पाए जी। और कई जगह ऐसे जगह में हम पहुँचे हैं जहाँ पे पहले कोई नेता नहीं पहुँचा और कई मर्तबा गए। खास करके जब बाढ़ आया, बाढ़ के बाद या इलाके में मुसलडंगा का इलाका उनमें से खास है। मुसलडंगा के अलावा भी बहुत सब है, वो सब आप लोग बेहतर जानेंगे, हमको तो उतना एक करेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा चलेगा। नहीं तो लोग आपको सुनना चाहते हैं तो सारी बातें। तो ये रहा और हमने हर मुद्दे पे पार्लियामेंट में भी हमारा सवाल जवाब रहा। हमने बहुत सख्त लफ्ज़ों में अपने इलाके के बारे में खास करके को उठाया। हाँ, एजुकेशन में हमारा इलाका अभी भी जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं हुआ जी जी।
उसके उसके जो जो सबसे इम्पोर्टेंट है एएमयू सेंटर का, उस पर सर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अचीवमेंट आप कुछ बताइए कि जो आप बिहार में 40 सांसद चुने गए उनमें से एक आप ऐसे सांसद रहे जो मोदी वेव को बिल्कुल एक तरह से कट डाउन कर दिया। एक तरह से ये वही मैं कह रहा था कि मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं कांग्रेस का 2019 में कैंडिडेट था और कांग्रेस के नाम पे पूरे बिहार के वेव को यहाँ के लोगों ने उसको रोका बिल्कुल। इसमें 2-4 वोट हमारे नाम से भी हो सकता हो जाए क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस जो था जहाँ पे हम एमएलए थे। उसके अलावा मरहूम आज़ाद साहब यहाँ पे बहुत साल रहे, उनके नाम पे भी ख़ास करके पूर्णिया वगैरह में जहाँ बहुत ही कम जा पाए वहाँ से बहुत उनके नाम से, क्योंकि उनका बहुत योगदान रहा है अपने वक्त में तो उसके नाम से भी हमें वोट मिला। तो उससे कांग्रेस की लेगेसी के आधार पर कांग्रेस की लेगेसी, और ये जानते हैं यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार इस बार लोग हम लोग को सोचते हैं कि हम लोग यहाँ के लोग थोड़े कमज़ोर हैं, सुस्त हैं, लेकिन वो परखते हैं और वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान को कोई सही तरीके से चला सकता है वो कांग्रेस है, बाकी सब जुमले सुनने के लिए बाकी पार्टियां हैं। तो अभी तो एनडीए यानी जेडीयू और बीजेपी कह रही है 40 में से 40 सीटें लेकर के आएंगे। तो 40 कितना 40 में वो मेरे ख्याल से बिहार और यूपी को जोड़ के 40 बोल रहे हैं। जो लोगों का मिजाज है, आप टीवी की तरफ मत देखिए, आप आवाम में जाइए तो लोग जान गए हैं कि मोदी जी जो है वो झूठ की खेती फैलाते हैं। पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बोले थे 100 दिन में हम जो है अच्छे दिन लाएंगे, साल भर में अच्छे दिन भूल गए, कोई नहीं बात करता। उसके बाद कहे उनका स्लोगन रहा कि क्या डेवलप इंडिया, कुछ दिन के बाद वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद न्यू इंडिया रहा, वो भी ख़त्म हो गया। फिर डिजिटल इंडिया रहा, वो भी ख़त्म हो गया। मतलब हर 2-4 महीने में बदलते रहते हैं। उसके बाद विश्व गुरु की बात चली, अब देखा कि भाई कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इंटरनेशनली तो वो छोड़ दिया। अब वो 47 पे जा रहे हैं, 47 मतलब 100, अभी से 25 साल का वो जो बुकिंग करना चाहता है। तो भाई जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाया है, किसान बदहाल से बदहाली की तरफ जा रहा है, जो युवा है कहीं नौकरी नहीं मिल रही, पकोड़े की तलने की जगह नहीं मिल पा रही है। जो व्यापारी हैं जितना कमाते थे कांग्रेस के वक्त में, जितने लोग खुशहाल थे, उनकी बिजनेस चलती थी, उनकी बिजनेस ठप हो रही है। एमएसपी नहीं मिल पा रही है। एमएसपी सुनने को हो रहा है कि धान जो है 2200 रुपया में सरकार खरीदेगी। आप मुझे 10 तो किसान बता दीजिए जो 2200 में धान बेचा है। हम लोग अपना धान 1700, 1800, 1900 बेच दिया तो अपने आप को बहुत खुद नसीब समझते हैं। तो इस तरह की सरकार, मिलाकर के ये कहा जाए कि इस बार 40 में से 40 नहीं होने 40 में से 40 नहीं होने वाला, यूपी बिहार मिला के। क्या बात, ये मेरा कहना, मतलब 2019 ये लोगों का कहना। जी 2019 में आपने मोदी वेव को कर्टेल डाउन किया और इस चीज को यहाँ के लोगों ने कर्टेल डाउन, यहाँ के लोगों ने, और ये कंटिन्यू वेव बनी, मतलब अब रिवर्स गियर में वेव चल रही है। बिल्कुल ये बात है, सही डायरेक्शन में चल रही है, रिवर्स नहीं। उनके हिसाब से रिवर्स में, उनके हिसाब से रिवर्स में, लेकिन हिंदुस्तान के लोग अब सही दिशा में अपना कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जनता ने आपको 5 साल मौका दिया, 16 दिन चुनाव प्रचार किए, तो कैसा एक अनुभव रहा लोगों से मिलना जुलना, इतने दिनों का जो तजर्बा रहा, उसके बारे में कुछ आइडिया शेयर कीजिए। देखिए, इस घूमने में ये हुआ कि हम लोगों ने कई ऐसे जगह देखे। हम तो पहले ठाकुरगंज से एमएलए रहे, उसके बाद किशनगंज पुठिया से रहे, तो जो तरक्की हम लोगों ने यहाँ की थी उसके बनस्पत बाकी इलाकों में बहुत कम थी। और जैसा कि हमने घूमा, पिछले लगभग 5 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा किलोमीटर हमने किया। 1.5 लाख किलोमीटर का मतलब ये है कि हर दिन हमने रहें या नहीं रहें 100-150 किलोमीटर का एवरेज होगा तभी आप और तो हर कोनों में जाके हम लोगों ने खुद भी देखा, खुद भी जानकारी ली, रिपोर्ट ली कहाँ कटाव हो रहा है, कहाँ डैमेज हो रहा है, कहाँ पे रोड नहीं है जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा हैं, जो PM JSY MP के जो तहत होता है,
या कहाँ बड़े बड़े पुल हैं या छोटे पुल हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जन समस्या जन समस्या जान के उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे बिहार में जी हमने बाकी एमपी से कई गुना ज़्यादा जी हमने सड़क लाया। अगर सड़क की गिनती चाहेंगे तो 1180 किलोमीटर लगभग हम लोग सिर्फ अपने लोकसभा में लाए हैं। कोई भी 400 पार नहीं हुआ होगा पूरे। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पता कीजिएगा। और 237 पुल बनवाया। वाह अभी हाल ही में एक 650 मीटर लंबा पुल का शिलान्यास हुआ। उसमें भी जो हमारे विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनका कहना था ये तो ढकोसला है। हमने कहा भैया हम लोग जनरली हम तो अपने फंड का जो एमपी फंड का जो हाई मास्ट बनाया है या जिम दिए है या लाइब्रेरी बनाया है उसका तो हमने कभी उद्घाटन नहीं किया। ये तो आपकी चीज़ है, आप लोग जानते हैं, आप लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से हम लोग को निर्देश दिया गया कि 2 महीना में इलेक्शन चलेगा, उसके बाद 2-3 महीना बारिश का मौसम है, तो इसको आप अगर शिलान्यास कर देंगे तो हम लोग बेझिझक काम शुरू कर देंगे। और आप जाके देखिए वहाँ काम चल रहा है। उसी तरह बाकी जगह भी जहाँ जहाँ है धीरे धीरे हर जगह। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है क्योंकि उसको लेकर के वही आंदोलन भी चल रहे थे। वही बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बड़ी अचीवमेंट जो सबसे बड़ी है जो हम लोग नहीं अचीव कर पाए लेकिन उसको ट्रैक पे ले आए जी जी वो है एएमयू। एएमयू का मुद्दा हमने बार बार उठाया है। यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी हमने लिख के बिंदु दी है। हमने कहा जब 2 में आप टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दिए, फंड दिए, हमारे यहाँ क्यों? इस सिलसिले में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उनको लिख के गुहार लगाए कि भाई आप भी अपने तरफ से इनिशिएट कीजिए। उसके अलावा हमने रिक्वेस्ट किया कि जो बगल में 25 एकड़ ज़मीन है उसमें से कम 10 दे दीजिए ताकि जो रोक है एनजीटी का उसमें अगर समय लग भी जाता है, ये पैसा तो हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आ गया था हमारा पैसा और वो पैसा तैयार है लेने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से हमको ये बताया गया कि जब तक वो क्लियरेंस नहीं होगा तब तक हम नहीं दे सकते। तो उसके लिए जब हमने मांगा तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, जो बहुत दुर्भाग्य है। नीतीश जी से हमें बहुत उम्मीद थी वो, लेकिन उसमें हम लोगों ने ट्रैक पे उसको ले आए हैं कि कभी भी उसमें फंड आ जाएगा और आना ही चाहिए। दूसरा ये है कि जो 11th की एग्ज़ाम की एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था उसका हम लोगों ने शुरू करवाया यहाँ पे। अच्छा, पहले ही साल 2200 बच्चों का इम्तिहान यहाँ पे हुआ। आप सोचिए कितने लोगों की परेशानियाँ दूर हुई होंगी। फिर उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज में हायर एजुकेशन के नाम ने बीएड और एमए की पढ़ाई के लिए कहा। एमए हो गया, बीएड अभी तक नहीं हुआ। और भी लगातार हमने भारत सरकार से, स्टेट सरकार से हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूट हर जगह मांगा, नर्सिंग मांगा, डेंटल मांगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम हर ज़िला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देंगे, हमारे यहाँ क्यों नहीं दिया आपने? हमारे यहाँ पूरे बिहार में सिर्फ इकलौता ज़िला है जो जब एम्स की ज़मीन की मांग की गई थी तो किशनगंज ने दिया था। एम्स के बारे में हमने कहा जब दरभंगा आप क्या बोलते हैं झील में बना रहे हैं, जितना आपको मट्टी भरने में पैसा लगेगा उतना में तो 5 मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। आप हमारे यहाँ कीजिए, हमारे यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, हमारे यहाँ ज़रूरत है। और यहाँ पे बन जाने से चूँकि एम्स बनेगा, बंगाल और आस पड़ोस के भी लोग आ सकेंगे। लेकिन ये लोग तो पॉलिटिक्स में माहिर हैं, इनको तो चाहते नहीं है कि कुछ एरिया जो है हम लोग हमेशा अनएम्प्लॉयड रहे। हाँ, हम लोग पीछे रहे हमेशा। इन लोग की मंशा है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। तो ये हम लोग की लगातार कोशिश रही और मुझे यकीन है कि इसको हम लोग पूरा करेंगे। अगर लोगों ने फिर दोबारा मौका दिया तो हम लोग ज़रूर इसको पूरा सरकार की मंशा ये है कि आपको फायदा ना मिले और आप जीत पर आ रहे हैं कि बिल्कुल एएमयू का मुद्दा जिंदा रहेगा, एम्स का मुद्दा जिंदा रहेगा। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो हमको चाहिए और हम लेकर हर हाल में चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब शुरू में लोगों ने एमपी बनाया, पार्लियामेंट भेजा, तो वहाँ शुरू ही पहले ही 1 साल में ये पता चला कि 30 से 40 हज़ार किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान में एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और ग्रीनवे वगैरह बन रहा है, ग्रीनफील्ड। और पता ये चला है कि बिहार के लिए जो पूरे 39 सीट दे दिया उनको,
उनको मिला था कितना 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर। तो हमने ये लिखा उनको और पार्लियामेंट में हमने कहा कि क्या भाई बिहार आपके एजेंडा में नहीं है क्या माननीय मंत्री महोदय। हमने लिख के दिया कि जितने हमारे तीर्थ स्थल है, बुद्धिस्ट हो, सिख तीर्थ स्थल हो, जैनिज्म स्थल हो, सीतामढ़ी हो, बुद्ध गया हो, हमारे सूफी सर्किट है, मने शरीफ है और मखदूम शरीफ है, फुलवारी शरीफ है, ये सब को डेवलप किया जाए, चौड़े चौड़े रोड, रिलीजियस सर्किट को बढ़ाया जाए। और हमने कुछ मुख्य सड़क की मांग की थी जिसमें